इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय चुनाव लड़ेंगे। बनारस से अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आज ही औपचारिक ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। काफी दिनों से यह चर्चा थी कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का यहां उम्मीदवार कौन होगा। तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, कयासों को हवा दी जा रही थी। आखिरकार अजय राय का नाम फाइनल हो चुका है। सूत्रों के हवाले से हमें यह बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? ताजा अपडेट। तो दोबारा हम राजीव के पास चलेंगे। आपको बता दें, अजय राय पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था साल 2009 में समाजवादी पार्टी से। तब वो उम्मीदवार थे और मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी के बाद तीसरे नंबर पर वो रहे थे। एक बार फिर से बनारस की जंग में वो किस्मत आजमाएंगे। इस बार कांग्रेस के वो उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तमाम बड़े नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस में मंथन जारी है, आखिर कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर उम्मीदवार होगा। और अजय राय का नाम अब सामने आ रहा है। स्थानीय नेता हैं और कद्दावर नेता के तौर पर पहचान रही है। वहां पर इलाके में पकड़ भी है। पिछले बार भी तीसरे पायदान पर वो रहे थे। वहां पर चुनाव जब वो लड़े थे साल 2009 में, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी उनका नाता रहा। अब कांग्रेस से वो प्रत्याशी हैं इस बार, और बीजेपी के जो पीएम के कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ। हमारे साथ राजीव, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है अजय राय से मुतल्लिक? देखिए अखिलेश, जिस तरह से लगातार बातें आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं ने पिछले 10-12 दिनों से कहा था कि मजबूत उम्मीदवार की खोज हो रही है। तो इस बीच ये खबर आई है कि अजय राय का नाम लगभग तय हो चुका है और आज रात तक इसका ऐलान हो सकता है। अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और बनारस से मोदी के खिलाफ वही टक्कर देंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इस तरह के पूरे पुख्ता संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अजय राय को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए भी बुलाया गया है और तकरीबन ये बात पूरी तौर पर कांग्रेस नेतृत्व ने तय कर ली है कि कांग्रेस की तरफ से अजय राय ही बनारस के लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। अजय राय 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 1.5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे थे। दो विकल्प थे कांग्रेस पार्टी के पास कि या तो अपने पूर्व सांसद राजेश मिश्र को वहां से मैदान में उतारा जाता है या अजय राय को। तो पार्टी ने अजय राय को ज्यादा वरीयता दी थी। बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत बातचीत करने के बाद यह फैसला किया गया है कि अजय राय को ही बनारस से प्रत्याशी बनाया जाए, कांग्रेस से उनको टिकट दिया जाए। और इस बीच राजीव, जानकारी ये भी मिल रही है कि अजय राय को पार्टी ने दिल्ली बुलाया है। आपके पास इस मुताल्लिक कोई सूचना? हाँ, निश्चित तौर पर अजय राय को पार्टी ने दिल्ली तक बुलाया है और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को ज्यादा तवज्जो देने के लिए, उनको तैयार करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष उनसे बातचीत कर सकती है इस बात के लिए। और उनको दिल्ली आज तलब किया गया है। आज अजय राय की देर रात कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने जो पूरे चिंतन मनन के बाद यही तय किया कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। राजीव, अब एक सवाल है, अजय राय को अगर यहां से कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है, कहीं ये वजह तो नहीं? अजय राय कई पार्टियों में रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से साल 2009 में भी चुनाव लड़े। तो तमाम पार्टियों में रहने का जो उनका अनुभव, इसी का फायदा ले लिया जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। अजय राय बनारस के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। 5 बार से लगातार वो विधायक चुने जा रहे हैं। निर्दलीय भी वो चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी का जब बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, तब भी अजय राय जीते थे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर, बीजेपी से वो नाराज 2009 में तब हुए थे जब उनका बनारस सीट से चुनाव लड़ने का, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन था और ऐन वक्त पर मुरली मनोहर जोशी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद अजय राय ने बीजेपी छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। 43-44 साल के हैं अजय राय और एक 18-19 साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर है। बहुत कम उम्र में विधायक बने थे और लगातार तब से जनता में उनकी पकड़ है। एक बनारस के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं और जो जातिगत समीकरण भी अजय राय का है वो काफी मजबूत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस को लगा कि नरेंद्र मोदी बाहर से है, अरविंद केजरीवाल बाहर से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो देनी चाहिए थी। इसलिए फैसला किया गया कि अजय राय को वहां से मैदान में उतारा।